कुछ आकर के सर आपको नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मतलब क्या सर आप कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो डायरेक्टर में क्या करते हैं सर आपका सम करते हैं, ये बात आया समझ में ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P -3,5 ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा ये बात तो लोग जानते ही हैं। ये एक पॉइंट है, सॉरी ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट को मतलब क्या हो रहा है सर आपके एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। तो आप इससे एक सिंपल बात बताइए कि एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने के बाद होता क्या है, P डैश क्या बनेगा, एब्सिसा विल रिमेन सेम, ऑर्डिनेट मतलब क्या सर आपका चेंज मतलब क्या सर आपका साइन। तो एब्सिसा यहाँ पे क्या है सर आपका -3 है, ये -3 का -3 रहेगा और मतलब क्या सर कोऑर्डिनेट साइन चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा सर आपका थोड़ा हो जाएगा -3 कामा नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5 हो जाएगा। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसी तरह लिखना है बस। मतलब लॉ क्या था कि अगर x, y है तो क्या हो जाएगा सर आपका x, -i हो जाएगा। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका एब्सिसा सेम रहा और ऑर्डिनेट मतलब क्या सर आपका साइन का मतलब क्या सर आपका चेंज मतलब क्या सर आपका कर लिया। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या था आपका था नहीं। अब क्या बोला है देखिए, यूज़ अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन एंड टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ एक्स एक्सिस। अच्छा ये सब ठीक है। तो यहाँ पे प्लॉट करने बोला है, क्या प्लॉट करने बोला है सर आपका, इस बिना प्लॉट के होगा नहीं। फिर क्या किया जाए, ठीक है ये बड़ा हो गया ना। लाइन वाला ले लीजिए, इससे अच्छा मतलब उसको ऊपर कर दें है ना। पहला बात तो ये बोला कि यूज़ अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल्स मतलब क्या सर आपको 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ एक्सिस। बोथ एक्सिस का मतलब क्या होता है सर आपके एक्स एक्सिस का बात भी कर रहा है और क्या कर रहा है सर आपका वाई एक्सिस का बात भी मतलब क्या कर रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले एक काम करते हैं, इससे डार्क होता है शायद, हाँ इससे डार्क हो गया। ठीक है प्लस और लेस ठीक है। ये हो गया आपके एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं मतलब क्या सर आपका वाई, यहाँ पे लिख सकते हैं मतलब क्या सर आपका वाई डैश, और यहाँ पे लिख सकते हैं मतलब क्या सर आपका एक्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं मतलब क्या सर आपका एक्स डैश। ठीक है ना। अब देखिए आपको ग्राफ पेपर में क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर में आपको 2 सेंटीमीटर को मतलब क्या सर आपको 1 यूनिट लेना पड़ेगा। मेरे पास तो ऑप्शन है नहीं, अगर हम 2 सेंटीमीटर को मतलब क्या सर आप 2 बॉक्स से 1 यूनिट लेंगे ना तो फिर मतलब क्या ग्राफ के बाहर मतलब क्या चीज़ मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। तो वो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि हम मतलब क्या सर आपका 1 यूनिट 1 यूनिट ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो क्या सर आपका 2 सेंटीमीटर को मतलब क्या सर आपका 1 यूनिट मतलब क्या सर आपको लेना पड़ेगा। वो ग्राफ देख के आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला क्या सर आपका प्लॉट पॉइंट ए जो कि मतलब क्या सर आपका 0,4 है। चलिए 0,4 का क्या मतलब होगा, 0 का x0 होगा, मतलब उसका हॉरिजॉन्टल कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, और 0,4 का मतलब क्या सर आपका वर्टिकली वो 4 स्टेप मूव कर रहा है। तो मतलब क्या सर आपका 1 2 3 और मतलब क्या सर आपका 4। तो ये पॉइंट हो गया आपका मतलब क्या सर आपका 0,4 है ना। और ये पॉइंट जो मतलब क्या सर आपका 0,4 हुआ, 0,4 मतलब क्या कहते लिखते हैं 0, मतलब क्या सर आपका 4, इसका नाम मतलब क्या था आपका ए। यहाँ तक ठीक है।
उसके बाद क्या बोला है देखें, बोला है बी जो है वो 2,2 है। अब 2,2 का क्या मतलब हुआ, यहाँ से भी 2 जाएगा, यहाँ से भी 2 जाएगा। हॉरिजॉन्टल भी 2 है और वर्टिकल भी मतलब क्या सर आपका 2 है। ओके, हो सकता है वो लोग से बोला था तो लेना, उससे काम हो जाए सफाइस, तो इसलिए वही करके देखते हैं, ठीक है ना। नहीं 2 मन नहीं लेना डायरेक्ट, छोटा भी होगा तो हम लोग के पास बड़ा करने का ऑप्शन तो है ना। तो बी मतलब क्या है सर आपका 2,2 है। ओके, उठाया हमरा 1 2 और यहाँ पे क्या है सर आपका 2, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी मतलब क्या है सर आपका 2,2 और क्या बताया सर आपका सी 5,2 है। ओके, तो 1 2 3 4 5 मतलब क्या है सर आपका 2। ओके, तो ये हो गया सी जो कि मतलब क्या है सर आपका 5,2 है। अब हमको समझ में आ रहा है वो क्या है, तो ए को इसलिए हम यहाँ बाहर निकाल दिया, ठीक है, और बी को भी हम यहाँ पे बाहर निकाल दिया, और ये मतलब क्या है सर आपका डी है ना, डी है या सी है? सी है, सॉरी 5,2 ना। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 5, मतलब क्या है सर आपका 2 जो कि मतलब क्या है सर आपका सी है। ओ सॉरी, ए बी सी, ठीक है। सी 5,2 ही था ना, हाँ सी मतलब क्या था 5,2 था। डी मतलब क्या है सर आपका 4,0 है। डी इज़ 4,0, डी इज़ 4,0, डी इज़ 4,0, 1 2 3 4,0। अच्छा, सिर्फ एक्स एक्सिस में होगा। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका डी जो कि मतलब क्या है सर आपका 4,0 मतलब क्या है सर आपका है, चलिए ठीक ई है 0,0 और ये मतलब क्या है सर आपका 0,0, तो वो मतलब क्या है सर आपका ओरिजिन है। ओके, तो ये 0,0 मतलब क्या क्या सर आपका लिखा ई जो कि मतलब क्या है सर आपका ओरिजिन है, क्योंकि 0,0 मतलब क्या होता है, ओरिजिन ही होता है। अब उसके बाद क्या बोला, प्लॉट तो कर दिया, प्लॉट करने मार्क्स मिल गया। बोला क्या है सर आपका रिफ्लेक्ट बी सी डी ऑन वाई एक्सिस। ओके, हम क्या दौड़ दे रहे हैं, देना नहीं चाहिए। बी को रिफ्लेक्ट करना वाई एक्सिस में, सी को रिफ्लेक्ट करना है क्या सर आपका वाई एक्सिस में, है ना, और डी को मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्ट करना है मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस में। तो अगर हम बी सी और डी को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो वाई एक्सिस रूल क्या है कि मतलब क्या सर आपका ऑर्डिनेट विल चेंज साइन, एब्सिसा विल मतलब क्या सर आपका रिमेन मतलब क्या सर आपका सेम। तो हम एक काम करते हैं फिर ऑर्डिनेट विल चेंज साइन, एब्सिसा विल मतलब क्या सर आपका रिमेन मतलब क्या सर आपका सेम। तो फिर वो क्या हो जाएगा, -2,2 हो जाएगा। तो हम आते हैं यहाँ पे -1 -2 -2,2 मतलब क्या होगा सर आपका, यहाँ प्लॉट किया जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो उसका नाम अब बी नहीं होगा, उसका नाम अब क्या होगा सर आपका बी डैश, और वो होगा मतलब क्या सर आपका -2, मतलब क्या सर आपका 2। तो बी को वाई एक्सिस में क्या करना था, आपका रिफ्लेक्ट करना था, और साथ साथ मतलब क्या सर आपका सी को भी वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना था। तो सी का रूल भी क्या होगा सर आपका ऑर्डिनेट विल चेंज साइन, एब्सिसा विल मतलब क्या सर आपका रिमेन सेम। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका -5,2 हो जाएगा। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -5,2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो आप तो उसको सी नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो सी है भी नहीं, उस सी का मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्शन है, और मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस, तो मतलब क्या सर आपका सी डैश, और वो क्या है, वो है आपका -5, मतलब क्या सर आपका 2। वो रूल अप्लाई करके मतलब जो है पहले लिख के फिर ग्राफ में करिएगा। तो बी को मतलब प्लॉट करना था, सी को प्लॉट करना था वाई एक्सिस, मतलब ये वाई एक्सिस को मिरर मान के, और डी को प्लॉट करना है मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस को मिरर मान के। तो फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका और ऑर्डिनेट विल चेंज साइन, सॉरी एब्सिसा विल चेंज साइन, ऑर्डिनेट विल मतलब क्या सर आपका रिमेन सेम। एब्सिसा विल चेंज साइन, ऑर्डिनेट विल मतलब क्या सर आपका रिमेन सेम। तो -4,0 हो जाएगा। तो -1 -2 -3 -4 यहाँ बनाए मतलब क्या सर आपका डी नहीं डी डैश जो कि मतलब क्या सर आपका -4, मतलब क्या सर आपका 0 मतलब क्या सर आपका है। यहाँ तक चिंता लगा नहीं, तो वो काम हो गया। अब वो काम क्या है सर आपका, मतलब
बी का रिफ्लेक्शन, सी का रिफ्लेक्शन, डी का रिफ्लेक्शन वैक्स इसमें किए और वो लोग को हम नाम दे दिए, मतलब क्या सर आपका सी डैश, बी डैश, सी डैश और मतलब क्या सर आपका डी डैश। अब क्या बोला है, जॉइन द पॉइंट ए बी सी डी एंड डी डैश एंड सी डैश एंड बी डैश एंड ए इन ऑर्डर टू गिव अ ज्योमेट्रिकल नेम टू अ क्लोज्ड फिगर। अच्छा, तो ए बी सी डी पहले करें, चलिए इसलिए थोड़ा बड़ा बनाने वाला था, है ना। तो चलिए ए बी सी डी, ओके। ए बी सी डी के बाद क्या लिखा है सर आपका, ए बी सी डी, डी डैश, सी डैश, बी डैश, डी डैश, ठीक है, पॉइंट से मतलब है, बी डैश सी डैश, और सी डैश, बी डैश ए, और उसके बाद फिर क्या बोला है सर आपको, उसके बाद बोला है मतलब क्या सर आपका ए, ओके। उसके बाद ये मतलब क्या सर आपको बना दिए। अब बोला क्या सर आपका, गिव अ ज्योमेट्रिकल नेम टू अ क्लोज फिगर। तो एक फिगर बना और इस फिगर को मतलब क्या सर आपका ज्योमेट्रिक मतलब क्या करना है सर आपका नेम देना है। तो ये सब ग्राफ में अच्छा प्लॉट करना पड़ेगा, देखिए इसका क्या नाम, और वो नाम मतलब क्या रखिएगा सर आपको याद रखिएगा, है ना। कुछ भी नाम दे सकते ये कुछ भी नाम नहीं दे सकते, उसका जो नाम है आपको वही नाम बताना है और वही नाम बताने का मतलब मार्क्स आपको मतलब क्या सर आपको मिलेगा, है ना। इरेगुलर हेप्टागॉन, हेप्टागॉन पता है क्यों है, क्यों 5 चाहिए। नो, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3, साइड नंबर 4, साइड नंबर 5, साइड नंबर 6 और ये मतलब क्या सर आपका साइड नंबर 7। ये 7, हाँ पूरा साइड 7 है, एक ही ये नीचे है, नीचे नहीं, मतलब ये पूरा साइड है। साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3, साइड नंबर 4, साइड नंबर 5, साइड नंबर 6, साइड नंबर मतलब क्या सर आपका 7। ये बना ना हेप्टागॉन, लेकिन ये मतलब क्या सर आपका रेगुलर हेप्टागॉन नहीं है, इरेगुलर। ये मतलब क्या सर आपका इरेगुलर मतलब क्या सर आपका हेप्टा मतलब क्या सर आपका कौन है, ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। क्लियर हो गया, पूरा क्लियर। अब आगे आ जाइए, आगे आगे फिर मतलब क्या कहते हैं सर आपको बात मतलब क्या कहते हैं समझते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ओके फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहीं से आप सर कॉपी हो जाते हैं तो कितना आसानी होता, लेकिन यहाँ से कॉपी मतलब क्या हो रहा है सर आपको, हो नहीं रहा है ना। तो ये पहला क्वेश्चन मतलब कि आराम से समझिए, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। वो आया था आपका 2000 मतलब क्या सर आपका 22 में। कॉपी करना इज गुड ऑप्शन। चलिए तो तुम लोग समझ गए, अब यहाँ पे आते हैं। माइंड मत कीजिएगा, मतलब रहने दिए आप, ठीक है सवाल समझ चुके हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। ये क्या है, अच्छा ओह उसका देखिए वाइट का सर इसके ऊपर आ रहा है, वो रहने जिससे का फ़र्क मतलब क्या होता है, नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। टेक 10 स्मॉल डिवीजन एज 1 यूनिट। क्या पता क्या होगा इसका हाल। ये वाई एक्सिस, ये मतलब क्या है सर आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये वाई सॉरी वाई और ये मतलब क्या है सर आपका वाई डैश, यहाँ पे एक्स और ये मतलब क्या हो गया सर आपका एक्स मतलब क्या है सर आपका डैश। अब बस क्या कहते हैं सर आपका सवाल पढ़ते हैं और काम मतलब क्या करते हैं, देखते हैं काम क्या होता है।
तो यूज़ अ पेपर ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 10 स्मॉल डिवीजन एज 1 यूनिट फॉर बोथ, मतलब क्या सर आपका एक्सेस। तो यहाँ पे क्या बताया सर आपका P एंड Q हैव कोऑर्डिनेट्स 0,5 एंड -2, 4। पहले तो मतलब क्या सर आपका 0,5 प्लॉट करते हैं। तो 0,5 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5। तो ये मतलब क्या आना सर आपका, सॉरी 1 2 3 4 5। तो ये 0,5 क्या है सर आपका, 0,5 इस मतलब क्या है सर आपका P, ठीक है। और Q के बारे में क्या बताया सर आपका, P एंड Q हैव कोऑर्डिनेट 0,5 एंड मतलब क्या है सर आपका -2, मतलब क्या है सर आपका 4। तो -2, 4 कहाँ पे आएगा, -1 -2 -2, 4 है ना। तो क्या हो जाएगा, अच्छा 0,5 एकदम रॉन्ग किया हम थोड़ा, 0,5 था सर। तो 0,5 कहाँ पे आएगा, 0 का मतलब नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और 0,5 का मतलब क्या है सर आपका वर्टिकल मूवमेंट। तो 1 2 3 4 और 5। तो 0,5 वो नहीं था, 0,5 मतलब क्या था आपका ये वाला था, क्योंकि अगर x 0 है तो वो मतलब क्या सर आपका y एक्सिस में है, और अगर y 0 है तो वो मतलब क्या सर आपका x एक्सिस में है। तो ये क्या था आपका P, जो कि था आपका 0 का मतलब क्या सर आपका 5। चलिए ये हो गया, गलती एकदम नहीं करने, पूरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। Q क्या है सर आपका -4,0। Q is -4,0, -4 मीन्स -1 -2 -3 -4, 0। तो चलिए कितना अच्छा है, एक लाइन आया मतलब क्या सर आपका x एक्सिस में, एक लाइन आया मतलब क्या सर आपका y एक्सिस में, है ना। Q -4, मतलब क्या सर आपका 0। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक बना लिए। अब क्या बता रहा है, P is invariant when reflected in an axis, name the axis। P is invariant when reflected in the axis, name the axis। P is invariant when reflected in the axis। इनवेरिएंट मतलब पता है ठीक है, अगर मतलब क्या हो सर आपका पॉइंट आके मिरर पे ही बैठ जाए तो फिर पॉइंट मतलब क्या होगा सर आपका इनवेरिएंट होगा। तो बोला क्या सर आपका P इज़ इनवेरिएंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एन एक्सिस। तो एक्सिस का नाम पूछा है, वाई एक्सिस। P को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तभी तो वो इनवेरिएंट होगा ना, और कहीं पे रिफ्लेक्ट करेंगे तब तो मतलब क्या सर आपका इनवेरिएंट नहीं होगा ना। हाँ एक्स एक्सिस पे, क्योंकि आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो फिर तो P डैश तो वहाँ पे आएगा, लेकिन P डैश यहीं पे कब आएगा सर आपका, जब P मतलब जो एक्सेस में वो है उसी एक्सेस में उसको मतलब क्या करें आप रिफ्लेक्ट करें। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा है, सवाल ये पूछा है कि P इज़ इनवेरिएंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एन एक्सिस, नेम द एक्सिस। तो P कौन सा एक्सिस में, y एक्सिस में है ना, तो उसको y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तभी वो इनवेरिएंट होगा। इसलिए मतलब क्या सर आपका एक्सिस का नाम, मतलब क्या सर आपका एक्सिस का नाम है y एक्सिस। ये बात आया समझ में ना। तो फाइंड द इमेज ऑफ Q ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्सिस फाउंड, यानी जो बोला जो एक्सिस को आप खोजे उसी एक्सिस में मतलब क्या सर Q का मतलब क्या सर रिफ्लेक्शन करा दीजिए। ओके कोई बात नहीं, जो एक्सिस को हम खोजे वो एक्सिस मतलब क्या था, y एक्सिस था, और उसी एक्सिस में क्या सर आपका Q का मतलब कराना मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्शन। तो जो एक्सिस को हम खोजे वो एक्सिस कौन सा एक्सिस था सर आपका y एक्सिस। आप देख रहे कैसे जुड़ा हुआ है एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन से। तो y एक्सिस में रिफ्लेक्शन का रूल क्या है सर आपका, y एक्सिस में चेंज साइन ऑर्डिनेट विल रिमेन सेम। तो इफ एब्सिसा विल चेंज साइन इट विल बिकम मतलब क्या है +4, +4 का मतलब क्या है आपका 0, +1 +2 +3 +4 +4, 0। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा सर आपको प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये अगर Q था तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा सर आपका Q डैश होगा, और वो मतलब क्या सर आपका 4 का मतलब क्या सर आपका 0। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक हो गया, -0 हो सकता है, -0 हो सकता है इसमें। -0 कभी नहीं हो सकता है सर। -0 कैसे होगा, 0 ना पॉजिटिव होता है ना 0 नेगेटिव होता है। 0 मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, बीच में होता है। इंटीरियर का वही है ना कि 0 के जो राइट हैंड साइड में है वो पॉजिटिव है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है वो नेगेटिव है। 0 को ना आप पॉजिटिव में कैटेगराइज कर सकते हैं ना आप नेगेटिव में कैटेगराइज कर सकते हैं। 0 मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल है। समझ लिया, अगर यहाँ पे 0 अगर आप शीशा में रहता तो 0 इधर भी आता तो 0 ही रहता। 0 अगर आप शीशा में भी रहता तो ओरिजिन बन जाता। और ओरिजिन मतलब क्या होता है सर आपका, ओरिजिन को समझा जाता है कि नीदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस नॉट इट इज़ अ पार्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस। क्योंकि एक एक्सिस में का पार्ट होने के लिए या फिर आप ये बोल सकते हैं कि दोनों का ही पार्ट है, और दोनों का पार्ट होना उसका मतलब क्या आ रहा है, दोनों का पार्ट होना कैंसिल कर दे रहा है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन Q डैश कर चुके हैं। करने के बाद उसका आंसर भी लिखना पड़ेगा सर।
कि फाइंड द इमेज, तो क्यू डैश लिखना पड़ेगा और क्यू डैश लिखने के बाद मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको, क्यू डैश के कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेगा। तो क्यू डैश लिखा और क्यू डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया सर आपको बताइए, 4,0। तो यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 4,0। अब क्या बोला है, 0,k ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन इज इनवेरिएंट, राइट द वैल्यू ऑफ k। क्या बोला है, 0,k को जब ओरिजिन से मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्ट करा रहे तो मतलब क्या सर आपका इनवेरिएंट है, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करा रहे तो इनवेरिएंट है, तो ओरिजिन ही है ना और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, 0,0 है। तो फिर k का वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका 0, k का वैल्यू मतलब हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 0 है ना, 0,0 है तो k का देयरफॉर मतलब क्या सर आपका वैल्यू ऑफ k मतलब क्या सर आपका इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0 हमें क्वेश्चन दे के घबराए गए थे सर, है ना, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करा रहे कैसे हो? है ना। तो यहाँ तक बात मतलब क्या आपको समझ में आया। तो यहाँ पे क्या बोला सर आपका, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज q ऑब्टेन बाय रिफ्लेक्टिंग इट इन द ओरिजिन फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन इन मतलब क्या सर आपका x एक्सिस। ठीक है, पहले क्या बोला है सर आपका, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज q ऑब्टेन बाय रिफ्लेक्टिंग इट इन द ओरिजिन। तो मेरे पास q है, हाँ q है और मेरे पास मतलब क्या सर q डैश भी है। अब q को हम अगर मतलब क्या करें सर आपको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करा रहे हैं तो पता है क्या हो रहा है, एब्सिसा भी चेंज करेगा और ऑर्डिनेट भी मतलब क्या सर आपको चेंज करेगा, है ना। तो एब्सिसा विल चेंज साइन, इट विल बिकम मतलब क्या +4, और चूँकि 0 का मतलब रिवर्स अगर पूछा है तो भी क्या 0 होगा। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि ओरिजिन में भी अगर रिफ्लेक्ट करें तो भी मतलब क्या सर आपका q का मतलब जो है रिफ्लेक्शन वो q डैश ही है। मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हाँ वो तो मतलब आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया, है ना। इन इट फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। अब इसको अगर मतलब क्या सर आपके x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, मतलब ये चीज़ को अगर आप x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट x एक्सिस में आएगा तो इनवेरिएंट ही रहेगा ना सर। मतलब वो 4 का मतलब क्या सर आपका 0 ही रहेगा। आया बात समझ में ना, तो उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं था। तो आंसर नंबर मतलब क्या 2 देखना पड़ेगा। अब आ जाइए, अरे मेरा भाई आपको अभी आके करना पड़ता है सब चीज़, निकल के कर लोगे। यहाँ पे देखिए सर, आदमी इमरजेंसी रहेगा, आदमी खुद फ़ोन करेगा, करे फिर 1000 आदमी को इमरजेंसी रहेगा तो आदमी खुद फ़ोन करेगा। नंबर 2 था क्वेश्चन, नंबर 3 था, नंबर 3 था इसलिए वहाँ पे नहीं दिखा रहा था। एक मिनट से नंबर 3 ना, तो यहाँ पे सिंपल देखिए क्या बोला है सर आपका नंबर 1 का आंसर, p इज़ द इनवेरिएंट एंड इट लाइज ऑन मतलब क्या सर आपका y एक्सिस, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्टेड इन मतलब क्या सर आपका x एक्सिस। q का इमेज क्या बताया सर आपका q डैश है, जो कि मतलब क्या सर आपका 2,4 है। 2,4 कैसे होगा, नंबर 3 है, नंबर 3 है हाँ। यहाँ पे q क्या दिया था, ओहो मिस्टेक, व्हाट मिस्टेक, p था 0,5, तो क्या p को 0,5 प्लॉट किए हैं, हाँ p को 0,5। अच्छा उसके बाद q था मतलब क्या सर आपका 4, सॉरी q क्या था, -2,4 था। एक मिनट रुक जाइए, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है, नो नॉट लाइक दैट। तो q था आपका -2,4, तो यहाँ पे देखिएगा -1 -2, ये मतलब क्या है सर आपका q, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका -2 का मतलब क्या है सर आपका 4। तो उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट करना था कहाँ पे सर आपका, जो एक्सेस खोजा उसी एक्सेस में क्या करना था, रिफ्लेक्ट करना था। तो फिर q डैश क्या हो जाएगा सर आपका, सर 4 कहाँ से हुआ सर, सॉरी एक मिनट हो जाइए, क्वेश्चन पढ़ा क्यों, p एंड q, -2,4। अच्छा तो यहाँ पे आइए q, फिर ये भी बताना पड़ेगा, वो डॉट को आप इग्नोर कीजिए। q इज़ -2,4, तो यहाँ पे -1 -2
और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 1 2 3 4। तो ये Q हो चुका, मतलब क्या है सर आपका -2 कॉमा मतलब क्या है सर आपका 4। यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका Q। अब सवाल क्या था, अब सवाल ये था ना, वो हो चुका P is invariant when reflected in the x-axis in an axis name the axis। तो वो सवाल ठीक है, P जो एक्सिस में है वो इनवेरिएंट है, तो एक्सिस का नाम बताइए। तो एक्सिस का नाम मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस, उसमें कोई इतनी ताला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो यहाँ पे वाई एक्सिस का आंसर मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस ही रहेगा। अब क्या बोला सर आपका फाइंड द इमेज ऑफ Q ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्सिस फाउंड इन इट। तो फिर Q को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस में, सॉरी हाँ वाई एक्सिस में। तो फिर वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 2,4। तो 1 2 और 4 करने से मतलब क्या सर आपका यहाँ पे आएगा। तो फिर वो ये Q था, तो वो क्या सर आपका Q डैश है, और Q डैश का वेरिएंट मतलब क्या सर आपका 2,4 है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा Q 2, मतलब क्या सर आपका 4, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है 0, K ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन इज इनवेरिएंट। अब 0, K को अगर मतलब क्या सर आपको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करा रहे हैं और 0, K मतलब क्या सर आपका इनवेरिएंट है, तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है 0, 0। तो K को मतलब क्या होना पड़ेगा सर आपका 0 होना ही पड़ेगा। तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका K इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या है सर आपका राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज Q ऑब्टेन बाय रिफ्लेक्टिंग इट इन द ओरिजिन। अब समझ में आ रहा है कि Q को अगर ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा। अब एक सिंपल देखिए, Q का Q डैश हो चुका है, तो अब जब आएगा तो Q का Q डैश नहीं होगा। अब क्या होगा सर आपका Q का Q डैश डैश होगा। तो ओरिजिन में अगर रिफ्लेक्ट कराएंगे तो क्या आएगा, एब्सिसा विल ऑल्सो चेंज साइन एंड ऑर्डिनेट विल मतलब क्या सर आपका ऑल्सो चेंज साइन। तो क्या हो जाएगा सर आपका 2, -4 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखा 1 2 -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो इसका नाम होगा Q डैश डैश। तो ये क्या है 2, ये है 2, मतलब क्या सर आपका -4, लेकिन इसका नाम मतलब क्या सर आपका Q डैश डैश, क्योंकि Q डैश ऑलरेडी मतलब क्या था मौजूद, मतलब क्या था आपका था। अब आ जाइए, अब आगे पूछने क्या है। अच्छा, तो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ Q ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टिंग इट इन द ओरिजिन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। अब बस यहाँ पे नहीं छोड़ना है, उसके बाद क्या करना है ना सर आपको एक्स एक्सिस में भी क्या करना है सर आपको रिफ्लेक्शन खोजना है। तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन के लिए क्या रूल है कि आप सीसा विल रिमेन सेम ऑर्डिनेट विल चेंज साइन, ऑलरेडी मेरे पास है। इससे क्या समझ में आया, इससे मतलब क्या सर आपका ये समझ में आया ना, देखिए वो दिखाना पड़ता है ऐसा करके, मतलब ये डॉट 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 ऐसा लाइन लेके जाएंगे, फॉलोड बाय ऐसा किया तो मतलब क्या सर आपका ऐसा लाइन बन गया, उसके बाद ऐसा मतलब क्या सर आपका जोड़ दिया। समझ रहे बात क्या बोले ना, यानी वो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन ऑलरेडी मतलब क्या था, डॉटेड लाइन क्यों लिखा जाएगा, डॉटेड लाइन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे सवाल क्या पूछा था, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज Q ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टिंग इट इन द ओरिजिन, ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टिंग इट इन द ओरिजिन। उसके बाद क्या लिखा है सर आपका फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, तो उसको फॉलो करके एक्स एक्सिस लाना पड़ा ना, इसलिए मतलब क्या सर आपका डॉटेड लाइन मतलब क्या सर आपको देना पड़ा। तो अब वो छोड़ के अब हम लोग क्या आगे सर आपका आगे मतलब क्या कहते हैं सर आपका आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई चिंता वाला बात मतलब क्या था आपका था नहीं, ओके। अब एक काम करते हैं, टाइम आचे ऑन ए कॉन, तो दोबारा से मतलब क्या करते हैं ना सर आपका इसी ग्राफ को इस्तेमाल करके फिर अपना काम मतलब क्या करते हैं, ठीक है ना। जाते रहिए, मिट भी नहीं है। फिर ऐसा भी कर सकते हैं, कॉपी करिए, अब कॉपी करके क्या फ़ायदा, लेकिन सब में कॉपी कर लेते हैं, जहाँ पे मतलब ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा वहाँ पे मतलब क्या करेंगे सर आपका हटा देंगे, है ना। चलिए सब ठीक है।
इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कितना सर? तो बड़ा सम 3 मार्क्स ना, ये 4 मार्क्स का है। ये वाला सर, ये वाले वाला। ठीक है, यहाँ पे कोई चिंता वाला बात नहीं है। देखिए ये जो लिखा है ना कि 1 सेंटीमीटर लिए 2 सेंटीमीटर लिए, जो भी लिख रहा है ये आप ग्राफ में आगे कर सकते हैं। यहाँ पे तो मतलब क्या सर आपका नहीं कर सकते, तो यहाँ से मतलब क्या समझ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला है सर आपका, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन योर ग्राफ शीट्स। हम सिंपली क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो ये मतलब क्या है सर आपका -4,0 है। तो मेरा ये मतलब क्या है सर आपका -4,0। तो -1 -2 -3 -4 काम आ गया। चलिए, तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका -4,0, लेकिन आपको नाम लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका ए, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या बोला सर आपका, बी -3,2, टी -3,2, ओके। तो -1 -2 -3 कॉमा मतलब क्या सर आपका 2, ये मतलब क्या हो गया सर आपका बी हो गया। तो बी क्या है सर आपका -3 कॉमा मतलब क्या है सर आपका 2। उसके बाद क्या बोला है सर आपका, देखिए कोথায় আমরা C is 0,4, नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, 0,1 2 3 4। तो ये मतलब क्या है सर आपका C है, जो कि मतलब क्या है सर आपका 0, मतलब क्या है सर आपका 4 है। उसके बाद आइए यहाँ पे है क्या, D 4,1 1 2 3 4, 1। ये मतलब क्या है सर आपका D, जो कि मतलब क्या है सर आपका 4, मतलब क्या है सर आपका 1 है, ओके ठीक है। उसके बाद क्या बोला है सर आपका E 7,3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब क्या है सर आपका 3, यानी कि मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे पहुँचे। इट आचे की 7,3 ना, रास्ता में डिस्टर्ब नहीं करने का। ये क्या था आपका ई था ना, तो ई मतलब क्या हुआ सर आपका 7, मतलब क्या है सर आपका 3 हो गया, ठीक है ना। अब आ जाइए, उसके बाद क्या है, नथिंग एल्स। अब क्या बोला है, देखिए रिफ्लेक्ट BCDE ऑन एक्स एक्सिस, एक एक करके। कलर चेंज হবে না, হবে হবে। तो किसको रिफ्लेक्ट करना है सर आपको बताइए, BCDE को मतलब क्या करना है सर आपको रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका, किस में रिफ्लेक्ट करना है सर ये सबको, BCD। तो ये रिफ्लेक्ट कहाँ पे करना है, एक्स एक्सिस में। और नहीं भी अगर बोलता तो उसका नाम मतलब क्या रखते हैं सर आपका B' C' D' E' ही रखते हैं, और कुछ मतलब क्या रखते हैं सर आपको नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, अगर P को हम रिफ्लेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस में तो क्या हो जाएगा, एब्सिसा विल रिमेन सेम, ऑल्टरनेट मतलब क्या चेंज साइन, तो क्या हो जाएगा सर आपका -2,3 हो जाएगा, -3,2। ऐसा होगा क्या, -3, -2 होगा।
तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका -1, -2, -3, -3 कॉमा मतलब क्या है सर आपका -2, -1 नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 2। तो ये जो हम पॉइंट प्लॉट किया वो पॉइंट मतलब क्या है सर आपका बी का जोड़ीदार है, यानी कि मतलब क्या है सर आपका बी डैश है, और वो मतलब क्या है सर आपका -3, -2 है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो सी भी तो प्लॉट करना है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्ट करके प्लॉट करना है, सॉरी। तो एब्सिसा विल रिमेन सेम, ऑर्डिनेट फिल मतलब क्या सर आपका चेंज साइन, तो सिंपली मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0, -4। तो ये -0 हो चुका, -1, -2, -3, और मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 4 हो चुका। तो यहाँ लिखा हम सी जो कि है 0, मतलब क्या है सर आपका -4। डी को भी तो मतलब क्या करना है सर आपका प्लॉट करना है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डी है, यहाँ पे डी मतलब क्या सर आपका 4, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1 है। तो आप सीसा विल रिमेन सेम, ऑर्डिनेट फिल मतलब क्या सर आपका चेंज साइन, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4,1 है यहाँ पे, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1। तो हम क्या लिखा, अच्छा ये सी डैश है, और ये आया मेरा मतलब क्या सर आपका डी डैश, जो कि मतलब क्या सर आपका 4, 4, मतलब क्या सर आपका -1। यहाँ तक ठीक है। तो बी डैश, अच्छा ए को भी तो करना था ना ए को नहीं करना है, बी सी डी ई, ई क्या है सर आपका 7,3 है। तो ई को अगर मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, मतलब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करके प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, -3। तो यहाँ पे 7, -1, -2, -3। तो यहाँ पे लिखा ई नहीं बल्कि मतलब क्या लिखा सर आपका ई डैश, क्योंकि वो डैश ही है, तो क्या हो गया सर आपका 7, -3 हो गया। यहाँ तक आया बात समझ में ना। चलिए अब क्या बोल रहा है देखते हैं। व्हाट आर यू सेइंग सर? नीचे, हाँ सॉरी ये वाला, तो कुछ और कर देते हैं। हो गया सब कुछ, जॉइन द पॉइंट्स ए बी सी डी, पहले यहाँ तक ए बी सी डी ई, ओके एनी डैश बोलो चाहिए, पहले देख लें। ए बी सी डी ई, सॉरी ई डैश, वहाँ पे कुछ क्लिच हो रहा है, एक मिनट चाहिए। ई डैश, गेस मत कीजिएगा, भले ही आपका गेस राइट हो, चेक कर लीजिएगा। डी डैश, सी डैश, बी डैश, जो ऑर्डर में लिखा वही ऑर्डर में, डी डैश, सी डैश, इसीलिए थोड़ा सा प्लॉट करना पड़ता है देख के। देखिए मेरे पास तो ऑप्शन है, ठीक है ना। डी डैश, सी डैश, बी डैश है ना, और फिर ए भी है ना। फिश वाला, हाँ खुद बन गया। आइए, नेम द क्लोज्ड फिगर फॉर्म। तो क्लोज फिगर का नाम क्या होगा? फिश, फिश तो नहीं बोल सकते, फिश तो मतलब बीन का नाम है, फिगर का नाम बताना पड़ेगा। साइड देखिए, एक मिनट के, भाई साइड काउंट कर लेते, साइड 1, साइड 2, साइड 3। सर यहाँ से ना शुरू करिएगा, कहीं से भी शुरू करें, वहाँ आ जाएंगे ना, वहाँ पे 1 2 3 हुआ, ये क्या सर आपका 4 5, ये मतलब क्या 6 7 8 9 9 है क्या? एक मिनट रुकिए और अच्छा से निकालें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन यहाँ डेगा 1 बता रहा है शायद। यहाँ बता रहा है इरेगुलर डेकागॉन। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लोग अभी 9 ही आ रहा है। तो मतलब क्या सर आपको छोड़ दिए इरेगुलर, मतलब क्या सर आपको 9 वन आया, बात समझ में ना। चलिए हो गया, होने के बाद मतलब क्या कहते हैं सर आपका आगे मतलब क्या कहते हैं सर आपका देखते हैं, ठीक है ना।
अब कुछ काम है जो मतलब क्या सर आपको खुद करना पड़ेगा, बस हम आपको मतलब क्या है बता दे रहे क्योंकि रिफ्लेक्शन मतलब क्या सर आपका आसान है, मुश्किल नहीं है। सिस्टम नंबर 4 था ना, ये क्या है प्लॉटिंग है। प्लॉटिंग करने के बाद क्या बोल रहा है सर आपका बी को सी को डी को मतलब क्या है सर आपका वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कीजिए कर दीजिएगा और नाम उसका दीजिए मतलब क्या है सर आपका बी डैश सी डैश डी डैश है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी डैश सी डैश डी डैश, वो तो निकल ही जाएगा, उसमें डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। फिर ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके मतलब क्या करना है सर आपका फिगर को मतलब क्या करना है सर आपका नाम देना है। अब देखिए यहाँ पे बता दिया है कि ए बी सी डी क्या है क्वाड्री लैटरल है, कुछ भी है, पहले आप पॉइंट को प्लॉट कीजिए। उसके बाद बोला क्या है सर आपका रिफ्लेक्ट इक्वल है क्वाड्रिलैटरल का ये मतलब होता है कि मतलब 4 साइड वाला पॉलीगन, तो कुछ भी है। तो आप ये बात तक समझिए कि आपको तो पहले चारों पॉइंट प्लॉट करना है। तो चारों पॉइंट को प्लॉट करने के बाद चारों पॉइंट को क्वाड्रिलैटरल को रिफ्लेक्ट करने का मतलब उसको चारों पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना। तो ए बी सी डी को मतलब क्या करना है सर आपका वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है। जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो मतलब क्या सर आपका आ जाएगा मतलब क्या सर आपका ए डैश बी डैश, हो सकता है सी को रिफ्लेक्ट करने के बाद सेम पॉइंट आ गया और डी को रिफ्लेक्ट करने के बाद सेम पॉइंट आ गया, इसलिए उसका नाम मतलब क्या सर आपका सी डी है, तो इनवेरिएंट हो गया। तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश, तो आंसर लिखना पड़ेगा जो एक कोऑर्डिनेट जो निकला वो हाँ। तो राइट 2 पॉइंट्स विच आर इनवेरिएंट अंडर द अबव रिफ्लेक्शन, तो वही सी डी है, लेकिन सी डी को लिखना पड़ेगा उसका कोऑर्डिनेट्स के साथ। ओके, तो नेम द पॉलीगन। देखिए अब ए बी सी डी के बारे में नहीं पूछ रहा है, ए डैश बी डैश सी डी के बारे में पूछ रहा है कि उस पॉलीगन का नाम मतलब क्या करिए सर आपका लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कोथाय आछि आमरा सॉरी यूजिंग द ग्राफ, पॉइंट ए आपको दिया है, पॉइंट बी आपको दिया है। सबसे पहला बात ये बोला है कि ए को भी क्या करिए सर आप ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कराइए और बी को भी क्या करिए सर आप ओरिजिन में मतलब क्या सर आपको रिफ्लेक्ट कराइए। तो ए को ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कराएंगे तो आएगा मतलब क्या सर आपका ए डैश जो होगा -6, -4 और बी को ओरिजिन में रिफ्लेक्ट अगर कराएंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका 0, मतलब क्या सर आपका 4 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स लिखना हो गया बात। उसके बाद क्या बोला स्टेट द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर, बना के देखना पड़ता भी तो होगा ना, ए डैश बी डैश फाइंड इट्स पेरीमीटर आपसे निकल जाएगा शायद, और नहीं निकलेगा तो फिर हमको बताइएगा। ग्राफ आज ही लाइएगा और आज लाइए ये वाला पूरा एक्सरसाइज क्या ख़त्म कर लीजिए रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन के चैप्टर से मार्क्स आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। यूज़ ग्राफ पेपर टू आंसर दिस क्वेश्चन। प्लॉट, ये प्लॉट के लिए चलिए। उसके बाद क्या बोला ए डैश इज़ द इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, तो फिर क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने के बाद अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपके ए डैश आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा एब्सिसा विल रिमेन सेम इन ए डैश एंड ऑर्डिनेट विल मतलब क्या सर आपका चेंज साइन, तो फिर ए डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 4, -6। और बोल रहा है कि बी डैश तब है जब मतलब वो क्या सर आपका लाइन ए और ए डैश में मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्ट किया गया। अब ये लाइन ए और ए डैश का क्या मतलब वो कोऑर्डिनेट, आप एक काम कीजिए आप 7 तक कीजिए तो बचेगा कितना आपका 7 तक आप करिए, ठीक है कर लीजिएगा। ओके सर